हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 11 जुलाई। 11 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि स्टीफन लोफवेन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। स्टीफन लोफवेन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ये जो है स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक, स्टीफन लोफवेन को स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ठीक, अब स्वीडन की बात हुई है तो स्वीडन को मैप में देख लेते हैं। ये है स्वीडन। ठीक, इसकी कैपिटल जो है स्टॉकहोम है, करेंसी स्वीडिश क्रोना है और प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन हैं। ठीक, और इसके पड़ोसी देश जो हैं नॉर्वे हैं, फिनलैंड है और डेनमार्क है। ये बाल्टिक सी के साथ सीमा बनाता है और नॉर्थ सी के साथ भी सीमा बनाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टीफन लोफवेन ये 2 बार हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये जो है कोच्चि में स्थित है। ठीक, केरला की कोच्चि में नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। किस राज्य सरकार ने एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। तो ये जो है राजस्थान। ठीक, राजस्थान राज्य सरकार ने टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। ठीक, अब राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान का मैप भी देख लेते हैं। यह है राजस्थान। ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ठीक, और राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, अब राजस्थान की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। राजस्थान, इसकी राजधानी जयपुर है और जयपुर को गुलाबी शहर भी कहते हैं। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल जो है कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान में 33 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 200 है। और राजस्थान किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्य और एक देश कौन सा है, ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ठीक, और राजस्थान के चीफ जस्टिस कौन हैं, तो ये जो हैं इंद्रजीत मोहंती हैं। ठीक, और राजस्थान की हाई कोर्ट जो है जोधपुर में स्थित है। ठीक, राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं। पुष्कर झील, सांभर झील, नक्की झील और मानसागर झील। ये जो सांभर झील है ये जो है सबसे अधिक खारेपन वाली झील है। ठीक, और बांध कौन कौन से हैं, तो बिलास बांध बनास नदी पर है, माही बजाज सागर बांध माही नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर, जवाई बांध ये जवाई नदी पर स्थित है। ठीक, और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दराह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ताल छप्पर सेंचुरी, बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इतना राजस्थान में स्थित है। इसे आप याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया जाता है, ये 10 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में किस राज्य ने घोषणा की है कि उसके सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज होंगे और राज्य सरकार ने इसके लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी कर दी है। जुलाई 2021 में किस राज्य ने घोषणा की है कि उसके सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज होंगे और राज्य सरकार ने इसके लिए सभी आवश्यक शर्तें
पूरी की हैं, तो ये जो है राजस्थान ने। ठीक, जुलाई 2021 में राजस्थान राज्य ने घोषणा की है कि उसके सभी ज़िलों में मेडिकल कॉलेज होंगे और राज्य सरकार ने इसके लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी की। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल किस देश में बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल किस देश में बनाया गया है? ये डेनमार्क में बनाया गया है। ठीक, डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है। अब डेनमार्क की बात हुई है तो डेनमार्क को मैप में देख लेते हैं। यह है डेनमार्क। ठीक, इसकी कैपिटल जो है वो कोपेनहेगन है और करेंसी जो है डेनिश क्रोन है। ठीक, और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ये जो है सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक, त्रिपुरा का राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को नियुक्त किया गया है। ये जो है लिस्ट दी गई है राज्यपालों की, इसे याद कर लीजिए। गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई हैं, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य हैं, हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, कर्नाटक में थावर चंद्र गहलोत, मिजोरम में हरि बाबू कंभमपति और हरियाणा में बंदरू दत्तात्रेय हैं और झारखंड में रमेश बैस हैं। ये 8 राज्यों के 8 राज्यपालों के नाम याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष तक इसकी भूमि सीमाओं के साथ 24 एकीकृत चेक पोस्ट होंगे। भारत में किस वर्ष तक इसकी भूमि सीमाओं के साथ 24 एकीकृत चेक पोस्ट होंगे। ICPS इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। ठीक, ये जो है कब तक होंगे? तो 2025 तक। ठीक, भारत में 2025 तक इसकी भूमि सीमाओं के साथ 24 एकीकृत चेक पोस्ट होंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 जुलाई 2021 को भारत और किस देश ने वित्तीय बाजार वार्ता की उद्घाटन बैठक की। 8 जुलाई 2021 को भारत और किस देश ने वित्तीय बाजार वार्ता की उद्घाटन बैठक की है? ये जो है यूनाइटेड किंगडम ने की है। ठीक, यूनाइटेड किंगडम 8 जुलाई 2021 को भारत के साथ वित्तीय बाजार वार्ता की उद्घाटन बैठक की है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने पहले पूर्ण टीकाकरण वाले विधानसभा क्षेत्र को 20 लाख रुपए नकद देने की घोषणा की है। किस राज्य ने पहले पूर्ण टीकाकरण वाले विधानसभा क्षेत्र को 20 लाख रुपए नकद देने की घोषणा की है? ये मणिपुर सरकार ने। ठीक, मणिपुर राज्य ने पहले पूर्ण टीकाकरण वाले विधानसभा क्षेत्र को 20 लाख रुपए नकद देने की घोषणा की है। ठीक, अब मणिपुर ने की है। मणिपुर को लोकेशन देख लेते हैं मैप में। ये है मणिपुर। ठीक, ये जो है मिजोरम, नागालैंड और असम के साथ सीमा बनाता है और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और मणिपुर की कैपिटल जो है वो इम्फाल है। ठीक, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन वैज्ञानिकों डॉक्टर अली कुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिन्होंने 10 जुलाई 1997 को भारतीय प्रमुख कार्पों की प्रेरित प्रजनन तकनीक का आविष्कार किया था और 2021 में 21वां राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया जा रहा है। ठीक, 2021 में 21वां राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के साथ कितने करोड़ का समझौता किया है? हाल ही में भारत डायनेमिक्स
लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के साथ कितने करोड़ का समझौता किया है? तो ये 499 करोड़ का समझौता किया है। ठीक, इसके बारे में और भी जान लेते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ यह एक समझौता किया। यह आकाश एक मध्यम दूरी की मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है। ठीक, और आकाश मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों के लिए निर्मित किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2021 किसने जीता? स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग्स बी प्रतियोगिता 2021 किसने जीता है? तो जेला एवांट गार्डे ने जीता है। ठीक, इनके बारे में और भी जान लेते हैं। लुइजियाना देश के न्यू ऑरलियंस की रहने वाली एक अफ्रीकी अमेरिकी जेला एवांट गार्डे ने 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय एवांट गार्डे को एक कुशल बास्केटबॉल खिलाड़ी भी हैं। 93 वर्षों के इतिहास में इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता को जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी प्रतियोगी हैं और एवांट गार्डे ने 50,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार जीतने के लिए मुर्रा की सही वर्तनी जो उष्णकटिबंधीय एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई पेड़ों की एक प्रजाति है जिसमें पिननेट के पत्ते और फूल होते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक किसने लिखी है? करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक किसने लिखी है? ये करीना कपूर ने लिखी है। ठीक, और करीना कपूर ने इस पुस्तक को अपना तीसरा बच्चा भी कहा है। इस किताब में उनकी प्रेगनेंसी और इस किताब को लिखने के दौरान की शारीरिक और भावनात्मक रूप से अनुभव किए गए सभी भावनाओं का वर्णन किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से हटा दिया गया है? हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से हटा दिया गया है? ये जो है मनु साहनी को हटाया गया है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने मनु साहनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में सेवाओं को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया और इसके साथ ही जो एलार्डिस को ICC के कार्यवाहक CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब हम ICC के बारे में जान लेते हैं। ICC का मुख्यालय UAE के दुबई में स्थित है और ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। ICC के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा हैं और अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे दोबारा फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे दोबारा फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? ये जो है श्याम निवासन को जो है पुनः से नियुक्त किया गया है। ठीक, श्याम निवासन को दोबारा फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है और उनकी पुनर्नियुक्ति 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक 3 साल प्रभावी होगी और श्रीनिवासन ने 2010 में फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में पदभार संभाला और तब से वह इस पद पर रहे। ठीक, अब फेडरल बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय केरल के अलुवा में स्थित है और संस्थापक KP हॉर्मिस हैं और स्थापना 23 अप्रैल 1931 में हुई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में पहली यात्री ट्रेन चलाई गई? हाल ही में किस राज्य में पहली यात्री ट्रेन चलाई गई?
ये मणिपुर में चलाई गई है। ठीक, मणिपुर में पहली यात्री ट्रेन चलाई गई, इससे पहले यहाँ पर यात्री ट्रेन नहीं चलती थी। हाल ही में असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से एक यात्री ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस का ट्रायल मणिपुर के बेंगाईचुनपाओ रेलवे स्टेशन पर किया गया और इसके साथ ही मणिपुर राज्य को भारतीय रेलवे के नक्शे पर जगह मिल गई। और रिपोर्टों के अनुसार ट्रेन ने 2 पूर्वोत्तर स्टेशनों के बीच 11 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसमें रेलवे अधिकारी सवार थे। ठीक, ये जो है ये पॉइंट याद रखिएगा कि असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से एक यात्री ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस का ट्रायल मणिपुर के बेंगाईचुनपाओ रेलवे स्टेशन पर किया गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 46 कैंपे गौड़ा विरासत स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 46 कैंपे गौड़ा विरासत स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये कर्नाटक राज्य ने निर्णय लिया है। ठीक, और कर्नाटक राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, चिकबल्लापुर और तुमकुरू जिलों में स्थित 46 कैंपेगौड़ा विरासत स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है और इन साइटों को लोगों को बेंगलुरु के संस्थापक कैंपेगौड़ा या नाडा प्रभु कैंपेगौड़ा के योगदान को स्वीकार करने में मदद करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में विशाल पांडा को विलुप्त प्राणी की श्रेणी से बाहर किया गया? हाल ही में किस देश में विशाल पांडा को विलुप्त प्राणी की श्रेणी से बाहर किया गया है? तो ये जो है चीन में किया गया है। ठीक, और इसके बारे में और जान लेते हैं। चीन में विशालकाय पांडा को 5 साल के लिए असुरक्षित जानवर घोषित किया गया था और वर्तमान में इनकी संख्या 1800 गिनी गई है। यह भालू जिसे पांडा भालू भी कहा जाता है, दक्षिण मध्य चीन का मूल निवासी है और इसे लाल पांडा से अलग करने के लिए विशालकाय पांडा नाम का प्रयोग किया जाता है। यह जानवर बांस के अंकुर और पत्ते खाकर अपना जीवन यापन करता है। वे कभी कभी अन्य घास, जंगली कंद या यहाँ तक कि पक्षियों, कृंतकों के रूप में मांस भी खाते हैं। वे विशेष रूप से तैयार भोजन के साथ कैद में शहद, अंडे, मछली, रतालू, संतरा, केला या झाड़ी के पत्ते भी खाते हैं। ठीक, जब कैद में होते हैं तो वे शहद, अंडे, मछली, रतालू, संतरा, केला, झाड़ी के पत्ते भी खाते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की आंतरिक एजेंसी नासा के ICESat-2 ने हाल ही में आर्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की? किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के ICESat-2 ने हाल ही में अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है? ये जो है अमेरिका ने की है। ठीक, और ICESat का अर्थ ICE कोल्ड एंड लैंड इलेवेशन सैटेलाइट है और यह बर्फ़ की चादर की ऊंचाई और समुद्री बर्फ़ की मोटाई को मापने के लिए नासा के अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम का एक हिस्सा है। यह भूमि स्थलाकृति, वनस्पति विशेषताओं और बादलों को भी मापता है। इस मिशन को 15 सितंबर 2018 को कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग एयर फोर्स बेस से लॉन्च किया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IIT मद्रास ने किस कंपनी के साथ मिलकर संवेदन 2021 नामक एक हैकाथॉन की मेजबानी करने की घोषणा की? हाल ही में IIT मद्रास ने किस कंपनी के साथ मिलकर संवेदन 2021 नामक एक हैकाथॉन की मेजबानी करने की घोषणा की है? ये सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर के साथ। ठीक,
IIT मद्रास ने सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर संवेदन 2021 नामक एक हैकाथॉन की मेजबानी करने की घोषणा की और इस हैकाथॉन के तहत प्रतियोगियों को भारत में सामाजिक समस्याओं के समाधान विकसित करने के लिए कहा जाएगा और इस प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण 1 जुलाई से शुरू हुआ था। यह पंजीकरण सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुला है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता का आयोजन करने पर सहमति बनाई है? जुलाई 2021 में भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता का आयोजन करने पर सहमति बनाई? ये जो है रूस के साथ। ठीक, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की और इस वार्ता के दौरान दोनों ने विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने परमाणु, अंतरिक्ष ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग के प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान, ईरान और सीरिया जैसे वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फिल्म को नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने अपने संग्रह में जोड़ा? हाल ही में किस फिल्म को नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने अपने संग्रह में जोड़ा है? ये पीके फिल्म को जोड़ा है। ठीक, आमिर खान की जो है पिक्चर है और इस फिल्म का निर्माण राजकुमार हिरानी द्वारा 2014 में की गई थी और नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक मीडिया इकाई के रूप में की गई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये कौशिक बसु को सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार जर्मनी के हैम्बर्ग में बुसेरियस लॉ स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर हंस बर्न्स शेफर द्वारा प्रदान किया गया था और उन्होंने 2009 से 2012 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया था। बसु भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता भी हैं। ठीक, और यह विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। ठीक दोस्तों, ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम कल के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हरियाणा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ये जो है बंडारू दत्तात्रेय को नियुक्त किया गया है। दूसरा प्रश्न है किस राज्य ने मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान शुरू किया है? ये ओडिशा राज्य ने शुरू किया है। तीसरा प्रश्न है किस देश ने अपने राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी? ये हैती ने घोषित की है। और चौथा प्रश्न है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जुलाई 2021 में निधन हो गया? ये हिमाचल प्रदेश के थे। ठीक, पांचवा प्रश्न है किसको हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये कौशिक बसु को सम्मानित किया गया है। छठा प्रश्न है विश्व चॉकलेट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है कि रमेश पोखरियाल निशंक के स्थान पर नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? दूसरा प्रश्न है ऑक्सफैम द्वारा जारी द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज नामक एक रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट कितने लोग भूख से मरते हैं? तीसरा प्रश्न है जुलाई 2021 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? चौथा प्रश्न है भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? पांचवा प्रश्न है किराएदार मालिक विवादों को समाप्त करने के उद्देश्य से कौन सा राज्य में मॉडल किराएदारी अधिनियम पेश करने की योजना बना रहा है?
और छठा प्रश्न है, डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद 9 जुलाई 2021 को से किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।